अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 पॉइंट पे बात करूँगा। सबसे पहले पाकिस्तानी जो खिलाड़ी जो कि कहा जाता है ज़्यादतियों का शिकार हुए, वो ज़्यादतियों का शिकार नहीं हुए। घर को आग लगी घर के ही चिराग से। उनका करियर में उनकी नाकामी में खुद ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा अहमद शहजाद का। 2008-9 में या 7 में से करियर स्टार्ट किया। ऑटोमेटिकली इसकी रिप्लेसमेंट सलमान बट आ गया था, लेकिन मैच फिक्सिंग स्कैंडल में उसको बाहर हो गया। मैच फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से इसको जगह मिल गई। अच्छा, ये आया इससे 2000 जो इसका प्राइम टाइम था 2019 तक, इससे कुछ भी नहीं किया। ये शाहिद खान आफरीदी का दोस्त बन गया या उसका संगी बन गया या उसका सजना बन गया। ये ग्राउंड में वकार यूनिस के साथ बदतमीजी करने लग पड़ा, उसकी बात कोच की नहीं मानने लगा। शायद आफरीदी के ज़माने में जब वो क्रिकेट में था और उससे वसीम वकार या जो भी सीनियर प्लेयर थे उस टाइम के, कोई भी थे, आमिर सिल कोई भी था, उसके साथ जो ज्यादती हुई उससे अपने ज्यादतियों का बदला वकार यूनिस से अहमद शहजाद के थ्रू लिया। 2019 पीएसएल पहला जो पूरा पाकिस्तान में हुआ था, उसके फाइनल क्वेटा ग्लेडिएटर ने जीता था और इससे कहा था कि अब मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ये नहीं, उस बयान से साबित हो रहा था कि ये पहले कंट्रोवर्शियल था। यही हाल उमर अकमल का भी था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गया कि मेरे भाई को नहीं खिलाते हो तो मैं नहीं खेलता हूं। टैलेंटेड थे। ये वो अहमद शहजाद है जिसके बारे में शोएब अख्तर कहता था ये सचिन तेंदुलकर बन सकता है। आपने अपने साथ खुद ज्यादती की। उसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की सी टीम आई थी, क्योंकि उनके पूरा स्क्वाड नहीं आया था। टेररिज्म के बाद उनको कोई खदशात थे कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। उनका जो नया कप्तान है उसकी कप्तानी में आई थी ऑलराउंडर, एग्जैक्टली मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो इन दोनों को चांस दिया। कप्तान सरफराज, इत्तेफाक से लाहौर में 3 T20 हुए, 3-0 से पाकिस्तान हारा। 2 मैचों में इन्होंने 15-20 रन भी नहीं किए, ये टीम से एलिमिनेट हो गए। 2019 नवंबर दिसंबर में बाबर कप्तान बना। यार, तुम लोग ने 10 साल, 11 साल, 12 साल अपने प्राइम क्रिकेट खराब कर दिए। अब उमर अकमल भी अपनी बीवी को लेके घूम रहा है, कभी किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, कभी किसी यूट्यूबर को बोल रहा है मुझे टीम में लो। भाई, तुम्हारा प्राइम टाइम गुजर गया। तुम सियासत की नजर हो गए, तुमने गेम पे ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा चैप्टर क्लोज। दूसरे नंबर पे आ जाए आमिर। आमिर जब स्पॉट फिक्सिंग में फंसा, जब वो 2015-16 में आया, वकार भी उसने एज अ कोच उसको कहा कि तुम वही ट्रेनिंग करो जो हम लोग करते थे, जो बॉलर की रिक्वायरमेंट है। वो ट्रेनिंग से भागा, क्योंकि उसमें तो वो चीज नहीं रही थी। वो क्रिकेट खेलने इसलिए आया था, जो 5-6 साल में उसका पैसा लॉस हुआ, मैं वो पैसा बना लूं, वो उसमें लगा रहा। वो आपके सामने 2017 तक सही था। वो क्रिकेट से 2017 के बाद अभी तक वो लीगे खेल रहा है। उसका करियर। अम्माद वसीम जब आया था, इसके बारे में शक्लेन मुश्ताक ने बोला था ये लॉन्ग वर्जन में कामयाब नहीं है, क्योंकि गेंद ब्रेक नहीं करता, ये आर्म बॉल करता है या साइड एंगल से बॉल करता है। उससे अपनी क्रिकेट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लीगों का रह गया। नवाज को इंडक्ट किया मोहम्मद वसीम ने, नवाज ने प्रूफ किया, ये हो गया आपके सामने। ठीक है ना। उसके बाद ये एक लंबा सिलसिला है। आप सरफराज अहमद को भी तो टीम से निकाला उन्होंने, या उसको साइड लाइन किया। हालांकि 2023 वर्ल्ड कप में मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि सरफराज अहमद बेस्ट चॉइस थी। रिजवान की फील्डिंग कर लेता सरफराज को, कीपर वो जो वहां का कंडीशन थी उसको नहीं लिया आपने, वो चुप रहा। फवाद आलम सन 2009-10 के बाद 2020 में इसको इंडक्ट किया। उस शख्स ने एक बात अपनी जबान से नहीं बोली। एक इंटरव्यू में वो बोलता है कि मैंने जो डोमेस्टिक में रिकॉर्ड अचीव किए मेरे लिए यही काफी है डोमेस्टिक के, दुनिया में कोई भी प्लेयर डोमेस्टिक में नहीं अचीव कर सका। इसको बोलते हैं करज, पेट्रियोटिक पन। एक अल्फाज उससे नहीं इस्तेमाल किए गलत। और दूसरा, ये नजम सेठी बकवास कर रहा है, और उससे पहले कोई जर्नलिस्ट है उससे आर्टिकल लिखा है कि साबिक चीफ स्टाफ से 3 लड़के इंडक्ट करवाए, ये करवाए, 22 में करवाए, 25 में तुझे याद आ रहा है। ये प्री प्लान देखें हम। मैं वो बात करूंगा जो प्यार मोहब्बत की बात हो। स्पोर्ट वो वायद है जिसमें हम पाकिस्तानी एक हो जाते हैं, और वो है क्रिकेट। अब ये एजेंडे पे काम किया जा रहा है। ठीक है ना, प्रॉपर एजेंडे पे कि इसमें जो है ना पॉलिटिशियन तो है, मुझे पता है सियासतदान मुलविस है, आर्मी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। उससे आर्मी का नाम लिया। अगर मिसाल के तौर पे बाजवा ने इंडक्ट भी किया था 2022 में, तो उससे सही इंडक्ट किए थे। और इंडक्ट नहीं किए थे, रिजर्व प्लेयर जो होते हैं ना, जो वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, उनमें जो रिजर्व प्लेयर होते हैं वही आए थे। वो तो पहले का पीसीबी अनाउंस कर चुका था। फाइनल में आप पहुंचे थे, आप उसका नाम नहीं लो।
नंबर 2 बात, सबसे बड़ा क्रिकेट का शैतान और पाकिस्तान में मीडिया का शैतान नजम सेठी बकवास करता है एक चैनल पे। मैं पाकिस्तान के आला हुकाम से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आर्मी के आला हुकाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बिला वजह क्रिकेट में ये इस किस्म की बेहुदा किस्म की ये बातें कर रहे हैं, इस पे आप, मैं नहीं बोलता हूं इसको तुम जेल में डालो, इसके किसी भी चैनल पे इसको नहीं लो। पहले समा चैनल पे बैंड लगाओ जो अलीम खान का है, जिसपे ये प्रोग्राम करता है, ये बोलता है, बकवास करता है कि रमीज राजा को 7 8 9 महीने एक्सटेंशन बाजवा ने दी। जब बाजवा हटा तो वो दोबारा वो आया नजम सेठी, उसके बाद आया। पहली बात है, अगर एक्सटेंशन दी उसने कौन सा गलत काम किया है? वो क्रिकेट समझता था ना, वो कैपेबल समझ रहा था। उसके बाद तुमने शहबाज शरीफ नवाज, तुमने आके जो नजम सेठी को लगाया, नजम सेठी खुद एडमिट कर रहा है कि मैं भी गलत तरीके से पीसीबी का चेयरमैन आया हूं। वो खुद भी एडमिट कर रहा है इस बात को, क्योंकि 2013 का इलेक्शन जितवाया, ये कायम मुकाम वजीर आला था, इसको नवाज शरीफ ने वो बना दिया पीसीबी का चेयरमैन। फिर वो नजम सेठी भी वो मोहसिन नकवी के खिलाफ कैंपेन चला रहा है कि वो मतलब सीएम था पंजाब का, अब उसको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया। ये अपनी राय हमवार कर रहा है, साथ में ऐड कर रहा है, जब तक मैं पीसीबी का चेयरमैन था नवाज शरीफ ने मुझे एक फोन नहीं किया। और कितना अच्छा नवाज शरीफ है और कितना अच्छा जो है ना शहबाज शरीफ है और नजम सेठी तुम हो, तुम्हें पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आर्मी को बीच में इन्वॉल्व ना किया जाए, ना आर्मी इन्वॉल्व होती है, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए, इनके इस बंदे के खिलाफ। के तुम क्रिकेट की बात क्रिकेट तक रखो, तुम दो तीन कल को 2 3 साल गुजरेंगे, फिर कोई उठेगा मुंह उठा के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या इसके बाद वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे बात करेगा। ये कोई बात है करने की? if they fire they must, if they smoke, if they smoke, if they must be fired। मेरा कहने का मकसद है, आप क्रिकेट की बात करना। नजम सेठी तूने सियासत लाई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तू हमें डेफिनेशन बताता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि जब आप कोई किसी से फायदा लेते हो, फाइनेंशियल फायदा लेते हो, कोई पोजीशन लेते हो या किसी पार्टी की आप साइड लेते हो, और जब वो पार्टी होते पे आती है आपको फैसिलिटेट करती है, जैसे तुम्हें किया था। डॉक्टर नोमान ने आज बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ा तुरम खान बनता है ना, इंटेलेक्चुअल बनता है, कॉट बिहाइंड पे वो लगा हुआ था प्रोग्राम करने के जी, वो क्या नाम है, राशिद लतीफ के साथ कि जी तेरी में तो मैंने सुना है कई रिश्तेदार भी आर्मी में, कि मुझे पता है कि वो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 3 प्लेयर इंडक्ट करवाए थे। बोल, हिम्मत है तो तेरे में बोल। बकवास करते हो, तुम एक छुरछुरी छोड़ देते हो, पाकिस्तानी अवाम में तुम कंफ्यूजन पैदा कर देते हो। क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखो, आर्मी है उसका अपना काम है, उसको उसकी हद तक। सियासतदान मुलविस है, इमरान खान ने भी इन्फ्लुएंस किया है क्रिकेट में, मैं बोलता हूं इमरान खान ने किया है, नवाज शरीफ ने भी किया है, आसिफ जरदारी ने भी किया है। यही 3 पार्टियां रही है ना, उनके जमाने में कौन से कोई जो है ना बहुत अच्छे काम हुए हैं? ठीक है, उन्होंने भी जो है ना अपना इन्फ्लुएंस क्रिकेट में डाला है, उन्होंने डाला है, उनकी बात करो। आप आर्मी की बात नहीं करो कि आर्मी की इस बंदे ने डाल दिया तो उस बंदे ने डाल दिया, ना कोई बात करने की ना करने की। और जो उनके कॉन्टेंट पे सनौला डर डर के प्रोग्राम कर रहा है, डर डर के नहीं कर, हिम्मत पैदा कर। या तू तो नजम सेठी का पैरोकार है, या बोल नजम सेठी सही बोल रहा है, या बोल नजम सेठी गलत बोल रहा है। ये आधा तीतर आधा पटेर नहीं बन पता है, ज्यादा बोलूंगा तो उठा के कहां डाल देंगे तेरे को। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नजम सेठी झूठा आदमी है, वो जिससे आर्टिकल लिखे है वो भी झूठा आदमी है, उसको अभी वो तो स्पोर्ट्स मैन है ही नहीं, उसको अभी याद है ये कंट्रोवर्शियल बातें कि किसी तरीके से बस ये चेयरमैन हट जाए, ये चेयरमैन की जगह पे नजम सेठी आ जाए, ज़कात शब आ जाए तो चीजें सही हो जाएंगी। अपनी जबानों पे कंट्रोल करो। मैं किसी भी मुझे कोई मैं कोई आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, या मैं किसी सियासी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आई लव क्रिकेट। मैं सिर्फ क्रिकेट जहां क्रिकेट आ जाती है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम।